फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। आज हम घटना चक्र का जो मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आज उसका हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है ये चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, घटना चक्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर आप पीसीएस एग्ज़ाम की या आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, खासकर ये यूपी पीसीएस के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए, इन सब या बिहार पीसीएस के लिए, इन सब के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है यहीं से रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपने इसको कर लिया है तो आप आराम से जो है इसको अपने क्वेश्चंस जो हैं आप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए घटना चक्र में जो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है टॉपिक में सबसे पहले ये नोट्स दिए जाते हैं इसमें घटना चक्र में। देखिए, हम पूरा का पूरा नोट्स तो नहीं पढ़ेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मक्का है वो सऊदी अरब में है और हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में हुई थी। और ये चीज़ ध्यान देना कि हिंदुस्तान शब्द को सबसे पहले जो है किसने कहकर संबोधित किया? ध्यान दीजिएगा, ईरानियों ने। हिंदुस्तान शब्द को सबसे पहले ईरानियों ने कहा। अगर इंडिया शब्द की बात करें तो वो यूनानियों ने कहा। अगर हिंदू शब्द की बात करें तो वो अरबों ने कहा। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने सबसे पहले कहा। इंडिया जो है यूनानियों ने कहा। और अरब जो और हिंदू जो है शब्द अरबों द्वारा जो है, अरब के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है। भारत पर सबसे पहले जो सफल मुस्लिम आक्रमण है वो 712 ईस्वी में हुआ था। देखिए, किसके द्वारा हुआ था? वो अरब आक्रमणकारी थे, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम अगर ऑप्शन में आ जाता है, कई बार मोहम्मद बिन तुगलक भी साथ में आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान देना है, कासिम ध्यान देना है। ठीक है, तुगलक नहीं है, तुगलक वंश में आता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम है 712 ईस्वी में। देखिए, जो मुस्लिम आक्रमण था उस और भी इससे भी पहले काफ़ी बार हुआ है, लेकिन वो जो है सफल नहीं हो पाया। जो सफल की बात करें वो 712 ईस्वी में था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। अब ये ध्यान देना है, गजनी वंश का संस्थापक जो था वो अल्पतगीन था और उसको यामनी वंश भी कहा जाता है। ठीक है। अब महमूद गजनी जो है, ये सबको पता है, मोस्टली ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स को पता है, सबने पढ़ा होता है कि महमूद गजनवी जो है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। और उसने सोमनाथ जो टेम्पल है, सोमनाथ मंदिर है, उसको जो है लूटा और जो है चला गया। उसने कभी भी यहाँ पर जो है मुस्लिम जो राज्य की स्थापना करना उसने कभी नहीं सोचा। ठीक है, उसने सिर्फ 17 बार आक्रमण किया, लूटपाट की, सोमनाथ मंदिर को जो है तोड़ा और वहाँ से लूटपाट का माल लेकर जो है चला गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है कि जो महमूद गजनवी है वो चंदेलों पर जो पहला आक्रमण हुआ था, प्रथम आक्रमण हुआ था 1019 से 20 में हुआ था। ठीक है, और उस समय शासक कौन था? विद्याधर था। ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान देना। और जब महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, उस समय जो वहाँ का यानी कि गुजरात, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो ये उसका शासक कौन था? भीमदेव प्रथम थे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अब 999 से 1027 तक जो महमूद गजनवी ने क्या है 17 बार आक्रमण किया, हमने पढ़ लिया अभी। उसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम स्थापना करना उसका उद्देश्य नहीं था, ये हमने अभी पढ़ा है। और लूटपाट करना जो है, सिर्फ लूटपाट करना था और वो चला गया था। ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपने ये ध्यान देना है कि शाहनामा जो है वो फिरदौसी जो है उसके लेखक हैं, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। महमूद गजनवी के दरबार का जो है फिरदौसी जो है एक विद्वान कवि था और उससे पूर्व से होमर की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। जो फरिश्ता है यानी कि फरिश्ता बोल सकते हैं या फरिश्ता है, उसने 2 बुक लिखी है। कौन कौन सी उसने कौन कौन सी किताबें लिखी है? तारीख फरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी। ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, अब आपने ये ध्यान देना है, महमूद गजनवी के साथ जो है अलबरीनू आया था। अलबरीनू एक इतिहासकार था। ये मोस्टली ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रखा है, किताब अल हिंद जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ध्यान देना है, किताब अल हिंद जो है अलबरीनू के द्वारा लिखी गई है। और ये अरब जो था महमूद गजनवी के साथ आया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, और पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला जो मुस्लिम था वो भी अलबरीनू था और इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इतिहासकार था, इसको खगोल विज्ञान की, भूगोल की, तर्कशास्त्र की, औषधि विज्ञान की, गणित की, धर्म की और धर्मशास्त्र की जो है इसको अच्छी खासी नॉलेज थी। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि अलबरीनू ने जो अरबी में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब संस्कृत मुद्रालेख के साथ जो महमूद गजनवी ने क्या है
कुछ सिक्के बनाए थे, ठीक है। सिक्के जो है उसने मुद्रालेख जो सिक्के जो उसने चांदी के सिक्के बनाए, उसमें क्या था, उसने एक तरफ तो क्या है 2 अलग-अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित किए। ऊपरी तरफ जो था उसने अरबी भाषा में, और जो नीचे की तरफ यानी कि दूसरी तरफ जो है वो संस्कृत भाषा में जो है उसने अंकित करवाया। ये चीज़ ध्यान देना है। चांदी के सिक्के बनवाए मोहम्मद गजनवी ने, और कितना है ऊपर की तरफ जो ऊपर वाला भाग अंकित किया था वो अरबी भाषा में किया था, जो दूसरी तरफ अंकित किया था वो संस्कृत भाषा में किया था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी जो है 1192 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी आया था। देखिए मोहम्मद गौरी जो आया था वो 1191 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की तराई का युद्ध जो है प्रथम युद्ध हुआ, जो पृथ्वीराज तृतीय के साथ में हुआ था। इसमें क्या था कि मोहम्मद गौरी जो था उसकी हार हुई थी, वो वापस गया और 1192 में दोबारा से आया। फिर से उसकी पृथ्वीराज तृतीय के साथ जो है युद्ध हुआ, उसको तराई का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और इसमें क्या था कि ये जो है मोहम्मद गौरी जो है वो उसकी उसकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज जो तृतीय है उसकी हार हुई थी, वो पराजित हुआ था। और यहीं से जो है इसने जो है मुस्लिम लिंग की जो मुस्लिम जो राज्य की स्थापना जो है इसने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और मोहम्मद गौरी प्रथम बार 1175 ईस्वी में मुल्तान पर मतलब उसका जो आक्रमण था वो मुल्तान पर हुआ था, ठीक है। अब 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया, ठीक है। और उस समय शासक वहां का कौन था, मूलराज द्वितीय था, ठीक है। गौरी की भारत में जो पहली विजय थी, पहली पराजय थी वो 1191 में थी, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। और 1192 में जो है वो उस जो है ये पृथ्वीराज तृतीय जो है उसकी पराजय हुई थी। और यहीं से जो है मुस्लिम जो शक्ति की स्थापना जो है हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, 1192 ईस्वी से हुई थी। और देखिए इसका मुख्य कारण ये था कि इसने कब इसलिए किया, क्योंकि क्या है उस समय जो राजनीतिक शक्तियां थी आसपास की वो सब एक नहीं थे, ठीक है। अगर ये सब जो सारे राजा लोग हैं एक होते तो कभी भी मुस्लिम जो शक्ति की स्थापना ना हो पाती, ठीक है। तो ये क्या था, पृथ्वीराज जो तृतीय था ये पराजय हो गया था, ठीक है। तो यहाँ वैसे ही मतलब अंदर भी गृह युद्ध चलते रहते थे, इन लोगों के अपने अपने राजाओं के साथ युद्ध चलते रहते थे, तो मुस्लिम शक्ति की यहाँ से स्थापना हो गई थी, ठीक है। अब ये चीज है ध्यान देना है। देखिए तराई का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में, और दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज तृतीय के साथ में हुए। पहला जो 1191 वाला था, पृथ्वीराज जो तृतीय जो था उसकी जो है उसकी जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी हार गया था। सेकंड वाला जो 1192 तराई का युद्ध है उसमें जो है पृथ्वीराज जो है वो उसकी जो है पराजय हुई थी। इसी तरह 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, और इसके राजा कौन थे, राजा जयचंद थे। ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और गौरी की विजय के बाद यानी कि जब ये जीत गया यहाँ से, ठीक है, ये विजय हुआ, तो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में जो है इसने एकता जो प्रथा जो है वो स्थापित कर दी थी, ठीक है। और इसने क्या किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के में ने इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, ठीक है। अब बिहार और बंगाल की विजय के बारे में जो कहा जाता है, देखिए बिहार और बंगाल पर जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था जो वो था मोहम्मद बख्तियार खिलजी थे, ठीक है। तो ये बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने आक्रमण किया था और इन्होंने नालंदा और जो विक्रमशिला है उसको तहस नहस कर दिया था, ठीक है। 1198 से 1203 के मध्य जो है बंगाल पर आक्रमण किया था, और उस समय राजा कौन थे, लक्ष्मण सेन थे। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, लखनौती में बनाई थी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस जितने भी सारे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस है, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, वो सारे के सारे इसमें जो है जो आ रखे होते हैं वो सारे के सारे जो है इसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, ये हमने अभी पढ़ा 570 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 632 ईस्वी में, ठीक है। मक्का कहाँ पर स्थित है, ये सभी को पता है, सऊदी अरब में। ये एमपीपीसीएस 1995 में जो क्वेश्चन पूछा जा रखा है। देखिए हिंदू शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, हमने अभी पढ़ा था, हिंदू शब्द को सबसे पहले किसने कहा था, अरबों ने कहा था, जो अरब वासी थे उन्होंने कहा था। ईरानियों ने, हमने पढ़ा है, ईरानियों ने हिंदुस्तान शब्द कहकर पुकारा, और यूनानियों ने जो है वो इंडिया शब्द जो है कहकर जो है संबोधित किया। और अगर हिंदू शब्द की बात करें तो वो अरब के द्वारा जो है, अरब वासियों के द्वारा प्रयोग की गई थी। भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, हमने अभी पढ़ा, तो इसमें जो आंसर आएगा वो डी आएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर जो विजय हुई थी वो कब हुई थी, 712 ईस्वी में, हमने अभी पढ़ा था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था।
भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण, जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा था? अरबों के द्वारा। और कौन किसके द्वारा किया गया था? अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अरबवासी था, तुर्क नहीं था, मंगोल भी नहीं था, अरबवासी था। हमने अभी पढ़ा है ये, तो ये अरबवासी था। चचनामा के अनुसार 6ठी से 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देखिए, सिंधु देश की राजधानी जो थी अरोड़ा थी, अरोड़ थी। ठीक है, अरोड़ थी, ये चीज ध्यान देना है। इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था? देखिए, गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था और इसको यामनी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल सही है, ये 17 बार आक्रमण किया था, हमने पढ़ा है अभी। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ लूटपाट के मकसद से आया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आंसर है, ए सही है, आर इसका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित हुआ था? वो कौन था? हमने पढ़ा था अभी, विद्याधर था। और इसने चंदेलों पर आक्रमण कब किया था? 1019 से 20 में। ठीक है, चंदेल राजा जो मोहम्मद गजनवी का सामना जिसने किया था वो विद्याधर था। देखिए, एमपीपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वो था उतबी। ठीक है, शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके द्वारा किसके दरबार से संबंधित है? सबसे पहले ये क्वेश्चन ही गलत है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, शाहनामा का भी हमने पढ़ा है। शाहनामा का जो लेखक है वो फरिश्ता नहीं है। ठीक है, फरिश्ता ने 2 ही किताबें लिखी थी, शाहनामा का जो था, तो ये गलत है। तो ये चीज ध्यान देना, शाहनामा का हमने अभी पढ़ा है अलबरीनू था। ठीक है, वो फिरदौसी था। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, फिरदौसी था इसका जो है, इसका लेखक जो था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, हमने अभी पढ़ा था। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो कौन था? अलबरीनू था। और ये अरबवासी था और किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। और ये इसको भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र की जो अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार कौन था? वो था अलबरीनू। ये उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा जा रखा है। जो भी उत्तराखंड की तैयारी करता है वो प्लीज इसको देख ले। और ये जो है घटना चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पीसीएस लोअर और अपर दोनों के लिए। अलबरीनू भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम जो मुस्लिम विद्वान था कौन था? अलबरीनू था। ये झारखंड पीसीएस 2011 में आ रखा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरीनू के संबंध में सही नहीं है? देखिए, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये जो है उसके संबंध में सही नहीं है। ठीक है, यानी कि गलत है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवाया था? भीमदेव ने करवाया था। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने, ये क्वेश्चन आईएएस 2022 में पूछा जा रखा है, प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? देखिए, सोमनाथ मंदिर जो है ज्योतिर्लिंगों देव मंदिरों में से एक है। बिल्कुल सही है। देखिए, ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें पहला ये सोमनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अलबरीनू ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, बिल्कुल इसने किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने की थी, द्वारा की गई थी। देखिए, ये गलत है क्योंकि उसके जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि हमारे जो पहले प्रधान राष्ट्रपति थे उनके द्वारा जो है की गई थी। तो इसमें जो थर्ड है वो गलत है। इसमें तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, यानी कि ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? देखिए, हमने अभी पढ़ा था मोहम्मद गजनवी था, उसने चांदी के सिक्के अंकित किए थे। और एक तरफ तो क्या कलमा लिखवाई थी, किसमें? अरबी भाषा में लिखवाया था। ठीक है, दूसरे उसने संस्कृत भाषा का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? देखिए, 1192 मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 1192 में तराई का युद्ध हुआ था। और तराई का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। और 1192 में जो मोहम्मद गौरी था वो जीत गया था। और 1191 में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और ये वापस आया था, फिर 1192 में से ये जीत गया। और यहीं से जो है मुस्लिम जो साम्राज्य की जो राज्य है उसकी स्थापना स्टार्ट हो गई थी। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? सबसे पहले मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में, देखिए जयचंद को किस युद्ध में हराया था? चंदावर के युद्ध में हराया था 1194 में।
और तराई का युद्ध किसके बीच हुआ था? वो पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में जो है पराजित किया गया था? वो जयचंद था। ठीक है। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? जयचंद ने हराया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो था तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो है प्राप्त करें। देखिए, इसमें सबसे पहले ध्यान देना है मोहम्मद गजनवी आया था, उसके बाद कौन आया था? मोहम्मद गौरी आया। ठीक है, मोहम्मद गौरी हमने अभी पढ़ा 1191 ईस्वी में। ठीक है, और फिर कौन आया? चंगेज खां आया। तैमूर जो है बाद में आया, तैमूर सबसे बाद में आया। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका बी जो है करेक्ट आंसर है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो है आकृति जो है इस जो आकृति बनवाई थी वो मोहम्मद गौरी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने देखिए क्या किया था। मोहम्मद गौरी ने एक तरफ तो देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनवाई थी, दूसरी तरफ उसमें अरबी भाषा से जो है कलमा पढ़वाया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके प्रथम अक्ता प्रदान की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्रथम इक्ता जो है प्रदान की गई थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन इसने क्या है, मोहम्मद गौरी ने जो है तराई का युद्ध हुआ 1192 में स्टार्ट हो गया था, ये यहाँ जीत गया था, और इसने 1192 से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने जो है वहां पर जो है उत्तरी भारत में विजित भागों में प्रशासन जो है संभाला था। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर जो है विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने की थी। बिहार का प्रथम मुस्लिम जो विजेता था वो कौन था? बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो कौन था? वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा बिहार का विध्वंसक जो कौन था? मोहम्मद के था बख्तियार खिलजी, ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, अब भारत पर तुर्की आक्रमण भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि भारत पर तुर्की आक्रमण जो है सफल हो गए थे, बिल्कुल सही है। अब उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर राजनीतिक एकता होती तो क्या है कि कभी भी जो तुर्की आक्रमण है या फिर मुस्लिम साम्राज्य है वो कभी भी जो है स्टार्ट ना हो पाता। यहाँ क्या था, नॉर्थ इंडिया में जो था, नॉर्थ इंडिया में क्या पूरे इंडिया के अंदर पूरे भारत में जो है सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे सभी राजा लोग, और राजनीतिक एकता नहीं थी। तो राजनीतिक एकता होती तो कभी भी जो है तुर्क मतलब कभी भी आक्रमण ना करते, कभी वो उनका आक्रमण सफल ना हो पाता, या फिर कोई भी ब्रिटिश जो है वो भी कभी सफल ना हो पाते। तो इसका जो है ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है वो चैप्टर कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।